हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सुपर फास्ट रिवीजन क्लास लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे लूकास परीक्षण की। लूकास परीक्षण की बात करते हैं बच्चों, तो अपना एल्कोहल का परीक्षण होता है जो कि बच्चों ZnCl2 और HCl के उपस्थिति में होता है। जब हम बात करते हैं बच्चों प्राथमिक एल्कोहल की, देखो एकदम सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों से गुजारिश है कि इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आज केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों प्राथमिक एल्कोहल होता है जिसे एक सिंगल एल्किल ग्रुप रहता है, आप सबको पता है, और OH है। जब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, HCl से। HCl अर्थात ZnCl2 के उपस्थिति में। तो बच्चों इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होता। यदि प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो कोई रिएक्शंस नहीं होता, यानी आप लोग लिख सकते हो नो रिएक्शन, ठीक है। नो रिएक्शन मतलब कोई अभिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब बात करते हैं बच्चों द्वितीयक एल्कोहल की, किसकी, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल जब क्रिया होता है फिर बच्चों देखिएगा, मतलब दो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, ये CHOH, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। यदि इसकी क्रिया हम HCl से करा दें और ZnCl2 सांद्र HCl और ZnCl निर्जल ZnCl2 रहता है और शांत HCl की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो जब द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो H जो है क्या करता है OH के साथ, और इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है ना, 5 से 10 मिनट में। तो ये अपना R है बच्चों, R है। HOH क्रिया करके क्या बना सकता है, H2O CHCl बना लिया, ठीक है। इतना लिखना। फिर जब बच्चों यदि हम बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल की, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल जो होता है यानी 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है बच्चों, आप सबको पता होगा, ये अपना तृतीयक एल्कोहल हो गया, ठीक है। HCl से यदि क्रिया करता है तो तुरंत अवक्षेप देता है। तुरंत मतलब बहुत कम समय में तुरंत अवक्षेप देता है, तुरंत अवक्षेप देता है। तो तृतीयक एल्कोहल में ये अपना हो जाएगा बच्चों 3 एल्किल ग्रुप है, C है और Cl हो गया, साथ में अपना H2O बाहर निकलता है ना। तो ये तुरंत अवक्षेप देता है। याद रखिएगा कि यदि हम बात करें कि लूकास अभिकर्मक पे, तो प्राथमिक एल्कोहल तो क्रिया ही नहीं करता। द्वितीयक एल्कोहल बच्चों 5 से 10 मिनट में अवक्षेप देता है, ठीक है। और जो तृतीयक एल्कोहल है तुरंत अवक्षेप देता है। तृतीयक एल्कोहल ये बच्चों सफ़ेद तेली अवक्षेप रहता है। यदि कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो सफ़ेद रंग का तेलीय अवक्षेप देता है, ठीक। तो एल्कोहल का लूकास परीक्षण क्लियर। अगला हमारा बच्चों रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया। देखो हिंदी में नहीं लिखूंगा, केवल यहाँ पे अभिक्रिया समझाऊंगा। रीमर टीमैन अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों कि जब हम क्षार की उपस्थिति में फिनाल के उपचार क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, ठीक है। फिनाल बच्चों अपना ये फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ता है। क्लोरोफॉर्म के साथ इसका उपचार कराते हैं क्षारीय माध्यम में बच्चों, तो ये बनाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग है बच्चों, OH है, यहाँ CHO जोड़ दो, बस। ये अपना आर्थो पोजीशन बच्चों, तो आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, और कुछ मात्रा में बच्चों पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है, जिससे मतलब CHO ये जुड़ गया। तो ये आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड है और ये पैरा हाइड्रॉक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड है, ठीक है। पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड है। तो बस इतना लिख देना बच्चों, है ना। लगभग ये 60 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि आपसे नाम ना बने तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ना लिखना, ना कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन बच्चों अभी आप लोगों को यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं तो पढ़ते चलो। इसके बाद बच्चों कोल्बे अभिक्रिया, जो कि सिलेक्टेड है और हमने आपको बताया भी था कि इसको पढ़ ही लेना बच्चों। कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हम सोडियम फिनाक्साइड से बच्चों, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड क्या होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सोडियम, ये फेनिल है, फिनाक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं बच्चों, तो ये अपना बनता है, ये बनता है, देखिएगा ये बनता है, यहाँ पे बच्चों OH हो जाता है, क्योंकि ये कन्वर्ट H यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे COONA बन जाता है। COO है, यहाँ पे जुड़ गया, CONA, Na आ गया, H यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। फिर बच्चों अम्लीय माध्यम में ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, बेंजोइक अम्ल जिसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, देख रहे ना। ये अपना बच्चों ये OH है ही है,
यहाँ से बच्चों Na हट गया, COOH बन गया। अभी यहाँ पर सीधे कैसे होता है मैकेनिज्म में मत जाओ, सिर्फ अभिक्रिया समझो बस कि COO यहाँ पे जुड़ गया बच्चों, जुड़ करके CONA बना लिया, फिर H हट करके COH हो गया। लेकिन यहीं पे बच्चों यदि इसको मान लीजिए इसी को यदि हम 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते, कितना 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो पैरा भी उत्पन्न बनाता बच्चों। ये अपना अभी आर्थो पोजीशन पर जुड़ा था, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस पर पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता। कहाँ पे? पैरा पोजीशन पर। फिर अम्लीय माध्यम में बच्चों पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बना देता, यानी सैलिसिलिक अम्ल, एल्डिहाइड नहीं सैलिसिलिक अम्ल है ना। तो ये बच्चों अपना OH है और ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना लेता, COOH, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और बच्चों ये अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना लिया। तो ये है कोल्बे अभिक्रिया कि जब CO2 प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनाक्साइड को गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों अपना पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल और अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। हालांकि पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, मुख्य रूप से बच्चों अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, ये मिलता है। ये आपका हो गया कोल्बे अभिक्रिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप कह दो कि सर हमको पता नहीं था। ठीक है, क्लियर। अगला अभिक्रिया बच्चों फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। फिनाल का सूत्र तो सबको पता है कि सर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ गया तो फिनाल बन गया। इसको नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो, HNO2, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल तो ही बच्चों। पिक्रिक अम्ल का फार्मूला यदि किसी को नहीं पता तो पिक्रिक अम्ल में बच्चों 3 नाइट्रो समूह जुड़ा रहता है। जैसे अपना ये OH है तो यहाँ पे NO2 जोड़ दो, यहाँ पे NO2 जोड़ दो और यहाँ पे NO2 जोड़ दो, तो ये बच्चों फिनाल से पिक्रिक अम्ल है। 3 NO2 जुड़ा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिलाकर के OH कहाँ जाएगा, तो OH जहाँ जहाँ ये NO2 जुड़ा है H निकला होगा तो 3H2O बना लिया। ये बच्चों आपका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है ना। तो ये अपना फिनाल से पिक्रिक अम्ल बन गया, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बन गया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, इसका नाम ऐसा भी हो सकता है 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे जुड़ा है। तो क्वेश्चन आ जाए 2,4,6 ट्राई, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल है ना, बनाओ। फिनाल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल बनाओ। ऐसे बच्चों फिनाल से आप 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल भी बना सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, फिनाल है, ठीक, फिनाल है, चलो सर फिनाल है, ये अपना फिनाल है, इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दो तो सेम अभिक्रिया बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, यहाँ पे अपना OH हो जाता, यहाँ पे Br जोड़ देते, यहाँ पे Br जोड़ देते, यहाँ पे Br जोड़ देते। ठीक है, ये बच्चों 3 का गुणा करेंगे तो जहाँ से H निकलेगा तो 3HBr बना देगा, 3HBr बाहर हो जाएगा। तो ये बच्चों अपना फिनाल से बन गया, ये फिनाल है, क्या है, फिनाल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर, तो 2, 4, 6 क्या है बच्चों, ट्राई ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमो फिनाल। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, ऐसे अभिक्रिया यदि एग्जाम में आ जाए तो बनना चाहिए। ठीक है, अभी पिछले साल आ गया था कि भाई जिंक की क्रिया कराओ, इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया था 2025 में, जिंक के साथ क्रिया करा दो तो आप लोगों से बन जाता है ना। जैसे आ जाता बच्चों फिनाल से एनिलीन बनाओ, फिनाल है आपके पास, फिनाल से एनिलीन बनाओ, फिनाल से एनिलीन, तो क्या करोगे, फिनाल है अपने पास, फिनाल बेंजीन रिंग है, OH जोड़ दो, एनिलीन मतलब NH2 जोड़ना है, मतलब अमोनिया से क्रिया कराना पड़ेगा, NH3। ठीक है, ये बच्चों निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया होता है। बस OH एक H लेकर के H2 बना लिया, NH2 बचा तो NH2 आकर के जुड़ गया है ना, और OH एक H इससे लिया तो H2 बना दिया। बस यही है अपना बच्चों फिनाल से एनिलीन, क्या है, फिनाल से एनिलीन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़े हो क्या, इसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़े हो क्या, फ्रीडल क्राफ्ट सर हमने पढ़ा है, हेलोएरिन से पढ़ा है, यहाँ पे तो नहीं पढ़ा, तो पढ़ लो भाई। बेंजीन रिंग है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया सबको पता है कि हम एल्किल हैलाइड से करा दें और निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होता है, निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होगा बच्चों। तो CH3 यहाँ पे जुड़ेगा
आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो कुछ मात्रा में आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। यही तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अच्छा, जो H निकलेगा Cl के साथ तो -HCl कर देते हैं। तो ये अपना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना बबुआ, ठीक है। क्वेश्चन आया था 2025 में, क्वेश्चन आया था कि फिनाल की क्रिया जिंक से कर दो। तो जिंक जो है बच्चों, इसको गर्म करेंगे तो ZnO ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो बचेगा केवल और केवल बेंजीन। ये क्वेश्चन आ गया था 2025 में, जो कि उम्मीद नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आ जाता है। और ये ब्रोमीन वाला भी आया था अपना 2025 में। तो अभिक्रिया भाई किसी तरीके से पूछा जा सकता है। अभिक्रिया में यहीं से तो लोगों को दिक्कत जाती है ना, कि पढ़ते खूब हैं लेकिन अब क्या बताएं कहाँ से आ जाएगा कुछ पता ही नहीं रहता है, सारा समस्या हो जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए फिनाल की क्रिया 2025 की बात करता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा था कि H2SO4 नहीं कराया था, पिक्रिक अम्ल नहीं बनाना था, जिसे फिनाल दे दिया था बच्चों, और इसके साथ बोला HNO3 से क्रिया करा दो सांद्र। तो सांद्र की जब बात आती है बच्चों, केवल HNO3 है, तो अपना जिस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट होता है, फ्रीडल क्राफ्ट, वैसे NO2 यहाँ जुड़ जाता है बच्चों, और एक NO2 अपना पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो यदि अभिक्रिया आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के कि यहाँ जुड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप लिख कर ज़रूर आए। ये बिल्कुल छोड़कर नहीं आए कि यार ये तो हमसे बन ही नहीं रहा है, ये हमसे नहीं बन पाएगा। यदि ऐसा कर दिए तो फिर दिक्कत है बच्चों, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसी अभिक्रिया के साथ साथ ऑक्सीकरण की क्रिया पढ़ लेते हैं बच्चों। एल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण और एल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं बच्चों। पहले प्राथमिक एल्कोहल लेकर चलेंगे। प्राथमिक एल्कोहल जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, OH है। ऑक्सीकरण लेंगे तो ऑक्सीकारक तो लेंगे ही, K2Cr2O7 ले लेते हैं और H2SO4। जब ऑक्सीकरण होता है बच्चों प्राथमिक एल्कोहल का, तो एक कार्बन कम होकर के एल्डिहाइड में बदल जाता है। पहले किस में बदलेगा? एल्डिहाइड में। तो CH3 CHO बना देगा, ठीक। एक कार्बन अभी तो नहीं, अभी एक कार्बन कम नहीं होता, अभी डायरेक्ट बच्चों यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O बाहर, तो ये बन गया। और अब बच्चों यहाँ पे अम्ल बन जाएगा ये CH3COOH। यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है ना, तो H2 जो है H2O के रूप में बाहर हो गया, ये भैया H2O बाहर हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया CHO। अच्छा, प्राथमिक एल्कोहल में, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में बच्चों कार्बन की संख्या सेम रहती है। फर्स्ट डिग्री में कार्बन की संख्या नहीं बदलती, फर्स्ट डिग्री में कार्बन की संख्या नहीं बदलती, देखिएगा ना, फर्स्ट डिग्री में कार्बन की संख्या नहीं बदलती। अब सेकेंड डिग्री में दो आप लोग ले लो, दो एल्किल ग्रुप, यहाँ पे बच्चों CHOH हो जाएगा, ठीक है। अपना K2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीकरण करा रहे हैं। अब फिर पहले बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कितना? जैसे H2O बाहर हो गया तो CH3 C बचा, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, ऑक्सीकरण तो हो रहा है, ठीक है सर, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर ऑक्सीकरण होगा, अब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बन सकता है? एक H यदि इससे ले ले बच्चों तो CH3COOH बना सकता है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। अब यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। अब यहाँ पे CH2 बचेगा, CH2 क्या बना सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और साथ में बच्चों H जो है वो पानी के रूप में बदल जाता है, H2O के रूप में। तो ये अपना द्वितीयक एल्कोहल हो गया, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल की बात हो गई, सेकेंड डिग्री एल्कोहल की बात हो गई। अब जब बच्चों तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं, थर्ड डिग्री की, तो CH3 है, CH3 है, CH3 है, ठीक है, C और अपना OH, K2Cr2O7 H2SO4, ठीक। अब बच्चों इसमें भी अपना जैसे OH है अपना, ठीक है, तो यहाँ पर पैर बच्चों OH जो है, OH है, यहाँ से H लेकर के अपना H2O निकल जाएगा,
ठीक है, H2O निकल जाएगा बच्चों, H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 3 कार्बन का अपना कीटोन बनाता है, ठीक, और अपना बच्चों प्लस HCOOH बना लेगा, ठीक। फिर इसको बच्चों ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिर इसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, CH3COOH बना देगा, फिर अपना HCOOH बना देगा। ये आपकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण बच्चों, एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ अभी। यदि आप मैं इसको यदि अच्छे तरीके से समझाऊँ, समय देकर समझाऊँ तो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, और भाई आप लोगों को समझने में भी समय लगेगा और समय भी नहीं है अपने पास, है ना। एक क्वेश्चन बच्चों जो चैप्टर नंबर आप 6 में पढ़ते हैं कि अपने पास एल्कोहल है, अपने पास एल्कोहल है, इसकी क्रिया SOCl2 से करा दो। ये आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो अभी रिवीजन कर लो, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ नहीं बच्चों, Cl यहाँ पे जुड़ता है, CH3 CH2 CH2 Cl जुड़ जाता है, S जो है बच्चों SO2 बना लेता है, और अपना एक H यहाँ से निकलेगा तो HCl बना लेगा। ये अभिक्रिया बच्चों पूछा गया है, ठीक है, याद रखना, ये अभिक्रिया पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले बच्चों एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, सब में से हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH। द्वितीयक एल्कोहल क्या है सर, CH3 CH3 CHOH। ये अपना द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल CH3 CH3 CH3, और ये अपना तृतीयक एल्कोहल है। बच्चों जब यहाँ से विहाइड्रोजनीकरण, इसको कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, सबको बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर में इसको क्या करते, प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। तो जब एल्कोहल की वाष्प को गर्म तावे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन यदि निकल जाए तो CHO बचेगा, सही है सर, तो एल्डिहाइड बदल गया, साथ में H2 गैस मिला होगा। यदि यहाँ से H निकालें, यहाँ से H निकालें तो H2 बाहर होगा तो एसीटोन बनेगा, कीटोन, और H2 बाहर हो गया तो कीटोन बन गया। लेकिन यहाँ से बच्चों H2 निकालें, देखिएगा एक चीज़ यदि यहाँ से निकाल लें, देखो CH3 है, ठीक है सर, CH3 है, ये कार्बन है, इस यहाँ से H निकल गया तो CH2 बचा, और H2 तो बाहर हो गया क्योंकि भैया यहाँ पे H2 और ऑक्सीजन तो H2 लेकर चला गया। तो अब यहाँ पे बच्चों द्विबंध लगाना पड़ेगा कार्बन की बैलेंस कराने के लिए, तो एल्कीन बनाता है। तो ये अपना विहाइड्रोजनीकरण हो गया। क्या हो गया बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण, क्या हो गया बच्चा, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक। अच्छा एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ा दो सर, एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ा दो, एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ा दो, एल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जल का अणु टूट करके बाहर हो जाएगा। देखना बच्चों कहीं ऐसे ही क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में सेम टू सेम, फिर तो परेशानी होगी कि सर काश हम पढ़ लिए होते। तो इससे हमारे पास CH3 CH2OH, निर्जलीकरण मतलब जल का अणु बाहर निकले, ठीक है। तो बच्चों H यहाँ से निकल जाए और OH है ही है, ठीक है। तो एक H यहाँ से निकालो तो क्या बचेगा, CH2 CH2 द्विबंध प्लस H2, मतलब एल्कीन बनाता है बच्चों। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अपना एल्कीन बनाता है। क्षार के साथ यदि हम क्रिया करा दें, एक क्वेश्चन आया था 2024 में, देखो तरीका बता रहा हूँ, कुछ अभिक्रिया तो मैं मानता हूँ भाई जो पूरा पढ़ के जाएगा उसी से बनेगा, लेकिन कुछ अभिक्रिया तरीका बताता हूँ। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना बच्चों तो NaOH से क्रिया करा दो, ठीक है। तो Na जो है वो Cl से प्रेम करके बाहर हो जाएगा और बेंजाइल एल्कोहल बना देगा। यहाँ पे फिर बच्चों CH2OH हो तो बेंजाइल एल्कोहल बन गया और NaCl बाहर हो गया।
तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो लॉजिक लगाना पड़ता है। यदि लॉजिक लगा लिया जो बच्चा तो समझ लो काम हो गया, लॉजिक नहीं लगाया भाई तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर इसका डिटेल्स में आप पढ़ाए थे क्या? बिल्कुल हाँ, चैनल में हमने पढ़ाया है। शिव कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है। अब यहाँ पर बच्चों केवल हम इम्पोर्टेंट ही बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट ही पढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े उनको डर ही नहीं है ना। तो चलिए आज रिवीजन अब यहीं तक करते हैं, अगले पार्ट में भी हम आप लोगों को रिवीजन कराते रहेंगे। चैनल पे जो बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कम समय में कोशिश करते हैं आपको रिवीजन कराने के लिए, तो भाई रिवीजन करते रहो ना। रिवीजन करने में क्या जाता है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तब समझ में आएगा कि हाँ रिवीजन का क्या फ़ायदा होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।